हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चन दिए थे। आज हम बात करेंगे वैदिक काल पार्ट 2 में। क्योंकि ये जो वैदिक काल के जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये लगभग सभी एग्जामों में इसमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वैदिक काल में नदी शब्द का उपयोग किसके लिए होता था? ऑप्शन ए जल के लिए, बी व्यापार के लिए, सी युद्ध के लिए, डी स्त्री के लिए। तो वैदिक काल में नदी जो शब्द था इस सही उत्तर हो इसका हो जाएगा स्त्री के लिए। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में जन का अर्थ क्या था? वैदिक युग में जन का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी जनजाति, ऑप्शन डी राजा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जनजाति। जन का मतलब जनजाति था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं? ऑप्शन ए 1028, बी 1050, सी 1100, डी 1200। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1028। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का था? ए धार्मिक संस्था, बी व्यवसायिक संस्था, सी कानून अनुबंध, डी राजनीति संस्था। वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा धार्मिक संस्था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी मंडल हैं? ऋग्वेद में कितनी मंडल है? ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी जीडी यूपीएसएससी में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, डी 7। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10। ऋग्वेद में कितनी मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, नास्तेय और दस्त्र देवता के नाम हैं। नास्तेय और दस्त्र किस देवता के नाम हैं? ए इंद्र, बी अश्विन, सी अग्नि, डी सोम। नास्तेय और दस्त्र जो है वो ऑप्शन बी अश्विन, अश्विन देवता के नाम है। ऑप्शन बी है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सुक्त किसे कहा जाता था? वैदिक काल में सुक्त किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए राजा, बी गायक, सी रथ चालक, डी ब्राह्मण। तो सूत जो है वो वैदिक काल में रथ चालक को कहा जाता था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में व्रत का अर्थ क्या था? वैदिक युग में व्रत का अर्थ क्या था? ए उपवास, बी युद्ध, सी राजा का आदेश, डी धार्मिक नियम। तो 33 नंबर का उत्तर हो जाएगा राजा का आदेश। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में युद्ध का उद्देश्य क्या होता था? वैदिक युग में युद्ध का उद्देश्य क्या होता था? ए व्यापार, बी भूमि विस्तार, सी पशुधन प्राप्त करना, डी कर वसूली। सही उत्तर हो जाएगा इसका पशुधन प्राप्त करना। युद्ध का उद्देश्य होता था पशुधन प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, हिरण्य गर्भ शब्द किस वेद में आता है? हिरण्य गर्भ शब्द किस वेद में आता है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो ये आता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक युग में किस वर्ण को शिक्षण का कार्य सौंपा गया था? वैदिक युग में किस वर्ण को शिक्षण का कार्य सौंपा गया था? ए क्षत्रिय को, बी वैश्य को, सी शूद्र को, डी ब्राह्मण को। सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में विष का अर्थ क्या था? ए सैनिक, बी प्रजा, सी व्यापारी, डी गुरु। तो वैदिक काल में विष का अर्थ था प्रजा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
वैदिक काल में अनाज को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में अनाज को क्या कहा जाता था? ए धान्य, बी अन्न, सी यौ, डी हविष। तो वैदिक काल में अनाज को यौ कहा जाता था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वैदिक देवता को जल का देवता कहा गया है? यहाँ दोस्तों याद रखेंगे, जल का देवता कहा गया है। ए वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि, डी सोम। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वरुण। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन बी इंद्र होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इंद्र जो है वो वर्षा के देवता हैं, वो बारिश के देवता हैं, लेकिन जल के सभी स्रोतों के देवता हैं वो वरुण को माना गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में राजा की नियुक्ति किस प्रकार होती थी? ए वंशानुगत, बी चुनाव द्वारा, सी बलपूर्वक, डी ऋषियों द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी चुनाव के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वेद में यज्ञों की विधियां वर्णित है? किस वेद में यज्ञों की विधियां वर्णित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, दस्यु शब्द वैदिक काल में किसे कहा जाता था? दस्यु शब्द वैदिक काल में किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी शत्रु जातियां, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता, डी पशुपालक। तो दस्यु जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता था शत्रु जातियों के लिए, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। दोस्तों आप लोग सिर्फ जो है वीडियो को देखते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देवता को पर्जन्य कहा गया है? किस देवता को पर्जन्य कहा गया है? ए वायु, बी इंद्र, सी वर्षा देवता, डी अग्नि। सही उत्तर इसका हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी वर्षा देवता। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अपाला कौन थी? वैदिक काल में अपाला कौन थी? ऑप्शन ए रानी, बी ऋषिका, सी गधाकार, डी देवी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपाला जो थी वो एक ऋषिका थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना झाड़ फूंक आदि का वर्णन है? किस वेद में जादू टोना झाड़ फूंक का वर्णन मिलता है? तो ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 45 का अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सौम्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? वैदिक काल में सौम्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए सूर्य, बी इंद्र, सी चंद्रमा, डी अग्नि। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रमा। अगर आपको इसका आंसर पता हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित है? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट, वैदिक युग में आर्य कहां से भारत आए थे? ए दक्षिण भारत, बी चीन, सी ईरान व मध्य एशिया, डी अरब। तो वैदिक युग में आर्य जो है वो ईरान एवं मध्य एशिया से आए थे। ईरान एवं मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, पूर्व भरत यदु आदि क्या थे? पूर्व भरत यदु आदि क्या थे? ए राजा थे, बी नगर थे, सी ऋषि थे, डी जनजातियां। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी जनजातियां थे। अगला और लास्ट प्रश्न है,
वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी पाली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। दोस्तों ये थे आज के हमारे वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसके बाद जो है कि हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।